हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं में विषय गणित को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अध्याय 1 करेंगे और अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि हम सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से करें ताकि एग्जाम में हम भूलें ना और एक बार में ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो यहां पर हमें गुणधर्म और गुण का नाम बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन हमें दिया क्या है। देखिए, यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर एक जो है, एक का गुणा यहां भी हो रहा है और एक का गुणा यहां भी हो रहा है। ठीक है, और गुणा करने के बाद जब भी हम किसी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि संख्या वही की वही रिपीट हो जाती है, मतलब वही की वही संख्या आ जाती है। तो यहां पर देखिए -4/5 यहां पर आपको दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक है वो एक यहां पर गुणनात्मक, क्योंकि गुणा हो रहा है तो गुणनात्मक तत्समक है। ठीक है, तो गुणधर्म ही हमको यहां पर बताना था, इसीलिए यहां पर एक जो है वो आपका क्या है, गुणनात्मक तत्समक है। यहां पर हम लिखेंगे एक गुणनात्मक तत्समक है। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर है, तत्समक है, इतना सा इसका आंसर है। हमें सिर्फ ये बताना था गुणधर्म कौन सा है, तो गुणनात्मक तत्समक। कैसे याद रखेंगे, तत्समक आप याद रख लीजिए, तत्समक एक होता है। अब यहां पर गुणा लगा इसलिए गुणनात्मक तत्समक है। इजी है, आप कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन है, तो यहां से आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऋण 13/17 इस तरफ लिखा है और यहां पर देखिए, यहां पर साइड चेंज हो गई, -13/17 यहां पर आ गया और ब्रैकेट चेंज हो गया। पहले ब्रैकेट के अंदर यहां पर देखिए -2/7 था, अब ये बाहर आ गया ब्रैकेट से और ब्रैकेट के अंदर क्या पहुंच गया, -13/17। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्रम चेंज हो रहा है। तो क्रम कैसे चेंज हो रहा है, देखिए -2/7 ये यहां पर बाहर आ गया और यहां पर -13/17 ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो क्रम ही तो चेंज हुआ, यहां पर देख के ही समझ में आ रहा है। इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे, देखिए गुणा लगा है तो गुणा को देख के ही आप बोलेंगे गुणनात्मक। गुणा को देख के क्या बोलेंगे, गुणनात्मक। अब यहां पर क्रम चेंज हो रहा है तो क्रम विनिमय हो जाएगा। क्रम चेंज हो रहा है मतलब क्रम विनिमय हो जाएगा। इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात, यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और इन शॉर्ट मतलब 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में आप इस चैप्टर में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहें। अब देखिए, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणनात्मक क्रम विनिमय। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्या दिया है, देखिए ऋण 19/29 गुणा 29/19 बराबर 1। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ऋण 19/29 में ही क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसको पलट के। ठीक है, मतलब 29 ऊपर पहुंचा दिया, 19 नीचे पहुंचा दिया। अब पलटा है तो सीधी सी बात है, प्रतिलोम हो रहा है। ठीक है, अगर उल्टा हो उसको प्रतिलोम बोलते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना। अगर उल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। उल्टा कभी भी लिखा है उसका मतलब सीधा सीधा होता है प्रतिलोम। ये बात आप याद रखना। तो यहां पर क्या हुआ, कौन सा गुणधर्म यूज किया है, प्रतिलोम। लेकिन यहां पर गुणा का साइन लगा है तो मैंने क्या बोला, जैसे ही गुणा का साइन दिखे तो आप बोलेंगे गुणनात्मक, फिर क्या बोलेंगे आप, गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इतना सा इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ गुणधर्म का नाम बताना था। तो यहां पर गुणनात्मक प्रतिलोम इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहां पर भी गुणधर्म पूछ लिया। अब गुणधर्म पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर इसका गुण बताना है कि कौन सा उपयोग में लिया गया है। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए 1/3 लिखा है, ठीक है, और फिर 6 गुणा 4/3 यहां पर ब्रैकेट में लिखा है।
और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1/3 लिखा है, गुणा 6 गुणा 4/3 जो अंदर था उसको बाहर कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म उपयोग हो रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साहचर्य का गुणधर्म यहाँ पर उपयोग हो रहा है। आपको याद रखना है साहचर्य, ठीक है। तो साहचर्य का नियम क्या है वो समझ लीजिए। साहचर्य का नियम होता है ए गुणा कोष्टक के अंदर बी गुणा सी को हम लिख सकते हैं, ए गुणा बी को आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए और सी को आप बाहर कर दीजिए। इसी नियम को हम साहचर्य का नियम कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके इस चैप्टर में है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगता है यहाँ पर इस चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करूंगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपका अपना नंबर दे रहा हूं 9753864830। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हैं आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। बने रहें इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।